नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत का उनके पूर्व ओएसडी, जो आजकल उनके ही बागी हैं, लोकेश शर्मा के साथ बातचीत वाला ऑडियो वायरल हो गया। वायरल ऐसा हुआ है कि अब अशोक गहलोत के राजनीतिक भविष्य पे ही सवाल हैं कि राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में खड़ा एक दिग्गज राजनेता क्या उसी तरह से विदाई लेगा जिस तरह से वाटरगेट कांड में निक्सन की विदाई हुई थी, हेगड़े की सरकार की हुई थी, चंद्रशेखर की हुई थी और भी न जाने कितने लोगों की हुई। लेकिन विधानसभा में कुछ अलग जवाब, हाईकोर्ट में कुछ अलग, और अब इस लीक हुए टेप ने कुछ अलग जवाबों की श्रृंखला को सामने रखा है। राजस्थान में अगर यह टेप सही है जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं और अगर इसमें आवाज अशोक गहलोत की ही है, तो क्या एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान के संचालन के लिए कार्यपालिका का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री, जो मंत्रिमंडल का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री के पद पे रहे, कानून व्यवस्था की शपथ जिन्होंने उठाई, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और समर्पण की भाव की सौगंध जिन्होंने ली, उन्होंने सौगंध तोड़ी? बड़ा सवाल। दूसरा, अगर अब इस मामले में दिल्ली में जो जांच जारी है, गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से जो मुकदमा दर्ज है, गजेंद्र सिंह शेखावत पे अशोक गहलोत आरोप लगाते रहे कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत क्यों नहीं नमूनों देते एसीबी को अपनी आवाज के सैंपल पे। तो सवाल ये है, क्या अशोक गहलोत अब आवाज की सैंपल के नमूने देंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत दिखा सकेगी कि वह अशोक गहलोत को बुला ही सके? बड़ा सवाल है। राजस्थान में राजनीति गरमाने के आसार हैं, इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल खासा विवादों से भरा रहा। विवाद कार्यकाल खत्म होने के बाद भी नहीं सलटे। लोकेश शर्मा जो उनके ओएसडी के रूप में उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ रहे, सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय एक फोन टेपिंग से ज्यादा चर्चा में आते हैं। 2020 में यह फोन टेपिंग का विवाद खड़ा हुआ। एक ऑडियो सामने आया है और इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि ऑडियो पूर्व सीएम अशोक गहलोत और लोकेश शर्मा का है। इसमें दोनों लैपटॉप और मोबाइल को डैमेज करने की बात कर रहे हैं, जिसमें फोन टेपिंग की रिकॉर्डिंग मीडिया को भेजी गई है। बड़ा सवाल यह है कि अगर यह फोन टेप करवाए गए, सीएम की ओर से करवाए गए, तो क्या सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया? अगर हां, तो मौजूदा सरकार, मौजूदा व्यवस्था तत्कालीन अफसरों और एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? और अगर इस्तेमाल नहीं किया गया और अगर इसके लिए कोई पर्टिकुलर पर्सनल या निजी लॉगर बनाया गया है, तो तत्कालीन समय में सरकारी एजेंसियों में अशोक गहलोत की सरकार बचाने में भूमिका रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या सोचेगी? दो सवाल मौजू हैं। खैर, यह जो ऑडियो है जिसमें लोकेश शर्मा इस लैपटॉप के बारे में पूछ रहे हैं, उनसे लैपटॉप के बारे में लोकेश शर्मा से पूछा जा रहा है, जिसमें मीडिया को खरीद फरोख्त की साजिश करने वाले ऑडियो भेजे गए थे। गहलोत और लोकेश बातचीत में ऑडियो का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये चीजें जुड़ती हुई नजर आती हैं। ऑडियो में कहा जा रहा है कि मैंने जो दिया वही यूज किया ना, साथ ही पूरी ऑडियो के बारे में बातचीत है और मीडिया को भेजा उस मोबाइल का क्या किया। लोकेश शर्मा कहते हैं वो मोबाइल डैमेज कर दिया गया। ये ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोकेश शर्मा जो कि दूसरा पक्ष है, उनका कहना है ऑडियो बिल्कुल सही है। अब लोकसभा चुनाव के वक्त में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऑडियो सुनाए थे, अब वे सामने आ गए हैं। उस वक्त लोकेश ने उन्हें वायरल नहीं किया था, तो बड़ा सवाल है, क्योंकि उसमें लोकेश शर्मा ये कहते हैं कि इसी ऑडियो में अशोक गहलोत ने लैपटॉप दूसरे स्टेट के रिश्तेदार को देने या नष्ट करने की बात की गई। तो अगर इसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनता है तो 2 धाराएं बनेंगी। पहला, गैर कानूनी तरीके से फोन टेपिंग का आदेश देना, कॉन्स्पिरेंसी रचना और सबूत नष्ट करना। उस समय आईपीसी 201 और कॉन्स्पिरेंसी की अलग धाराएं हुआ करती थी। भारतीय न्याय संहिता किस तरीके से काम करेगी देखने वाली बात है।
और क्या इस मामले में, चूंकि इसको पूरी दुनिया में बहुत गंभीरता से लिया जाता है, ब्रिटेन में तो एक समाचार पत्र तक बंद हो गया, अमेरिका में राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था, तो क्या भारत में मौजूदा मोदी सरकार कोई नजीर पेश करने की हिम्मत दिखाएगी, या प्रदेश में भजनलाल सरकार जिस स्टेप से, जिस एसआईटी और उन चीजों से काम कर रही हैं, तो जो फोन टैप हुए थे वो साधारण व्यक्तियों के नहीं थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थे। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के तहत सरकारी एजेंसीज को कतिपय मामलों में जांच करने की, टैप करने की छूट है, तो क्या उनका पालना की गई है, बड़ा सवाल है। और अगर सरकारी एजेंसीज ने टैप किया था और वो पब्लिक रिकॉर्ड था कि अगर सरकार के खिलाफ साजिश थी, तो उसे क्यों नहीं कोर्ट में पेश किया गया, बड़ा सवाल है। क्योंकि सचिन पायलट ग्रुप की बगावत जब हुई थी और सियासी संकट खड़ा हुआ था, 34 दिन तक विधायक होटलों में बाड़ेबंदी में रहे थे, इसी दौरान गहलोत खेमे की ओर से लोकेश शर्मा ने कुछ ऑडियो क्लिप भेजे थे, और इसके बाद कहा गया था इसमें कि गजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री और दिवंगत कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच बातचीत का दावा था। एक ऑडियो तत्कालीन जो टूरिज्म मिनिस्टर थे विश्वेंद्र सिंह, उनका भी बताया गया, और इन ऑडियो के जरिए गहलोत गुट ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था, लेकिन सरकार नहीं गिर पाई, तमाम चीजें हैं। तो अब बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके बाद जब मामला आया तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में एक मामला दर्ज करवाया और लोकेश शर्मा और अधिकारियों पे केस दर्ज हुआ। और हालांकि भाजपा जरूर शुरू से आरोप लगाती रही है कि अशोक गहलोत ने सरकार बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का फोन टेप करवाया। मामला संसद और विधानसभा में भी उठा। 2021 में यूडीएच और संसदीय कार्य मंत्री ने अशोक गहलोत के हवाले से जवाब देते हुए कहा कि लोकेश शर्मा ने ऑडियो वायरल किए थे, ये ऑडियो से सोशल मीडिया से मिले थे, और इस बयान के बाद में लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज करवाया। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। सवाल यह है, क्या अशोक गहलोत खुद अब उस जांच के दायरे में आएंगे? दिल्ली की एजेंसी जितनी हिम्मत जुटा सकेगी, बड़ी चीज है, क्योंकि अशोक गहलोत कोई छोटे नेता नहीं है। अशोक गहलोत, जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य केंद्र की राजनीति में और प्रभावी हो सकता है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ में एक प्रभावी प्रदर्शन कर रही है। आज ही हुए उपचुनाव में उसने अपनी 2 सीटें प्लस की हैं, तमाम चीजें। तो क्या अशोक गहलोत को अब केंद्रीय नेतृत्व में कांग्रेस आलाकमान जगह देगा, जबकि राहुल गांधी टैप को लेकर कई बार संसद में गदर मचा चुके हैं? वो चाहे पेगासस मामले में रहे हो या 2023 में कुछ मालवेयर्स का मामला रहा हो, लगातार इसके खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते रहे हैं। अब राहुल गांधी क्या कहेंगे, बड़ा सवाल है। लोकेश शर्मा का अब कहना है टेप बिल्कुल सही है, अशोक गहलोत ने ही ऑडियो वाला पेन ड्राइव दिया था, फोन से लैपटॉप में कॉपी किया, और उन्होंने ये दोनों डिवाइस नष्ट की या नहीं ये पूछा, और उसके बाद ऑफिस पे छापा तक गिरवाया था। तो अशोक गहलोत के बारे में लोकेश शर्मा कहते हैं कि वो बार बार कह रहे थे कि मोबाइल और लैपटॉप हर हाल में नष्ट हो जाएं, वो नहीं रहने चाहिए। सबूत नष्ट करने के लिए उन्हें 200% श्योरिटी चाहिए थी। वो ऑडियो में कहते भी सुनते हैं। तो इस विश्लेषण के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें आप ऑडियो क्लिक करके भी सुन सकते हैं। तो तमाम चीजें, बड़ा सवाल है कि राजस्थान जहां इस तरह की पॉलिटिक्स पहले नहीं रही, अशोक गहलोत राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में क्या इतनी बड़ी गलती कर बैठे कि उनका भविष्य अब संकट में है। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में क्या हो सकता है? क्या कांग्रेस अब केंद्रीय नेतृत्व में अशोक गहलोत को जगह देगी या उन्हें कुछ और जगह अकोमोडेट करने की कोशिश करेगी? तमाम चीजों पे आपकी राय शुमारी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।